ये लगभग सुबह 6 बजे का समय है। इजराइल में लड़ाकू विमानों की एक श्रृंखला लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाली मिसाइलों से लैस होकर उड़ान भरती है। CIA और इजरायली खुफिया एजेंसियों के अनुसार ईरान के नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा तेहरान के एक परिसर में इकट्ठा हुआ है। उनमें देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली भी शामिल हैं। उड़ान भरने के 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइलें उस परिसर पर हमला करती हैं। ये है कि इजराइल और अमेरिका के हमले कैसे हुए, देश के नेता की कैसे मौत हुई और इसके बाद क्या हुआ। شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت اعلی پیوستم. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। 1979 तक ईरान एक तानाशाही राजशाही था, जिस पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। जब उनकी सरकार को 1979 की ईरानी क्रांति में उखाड़ फेंका गया, तो अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने सत्ता संभाली और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। उनका लक्ष्य था ईरान को इस्लामी कानून के अनुसार चलने वाला देश बनाना। खोमेनी ने शाह की पश्चिम समर्थक नीति को छोड़ दिया। अमेरिका और उसका करीबी सहयोगी इजराइल उनके दुश्मन घोषित किए गए। विशेष रूप से इजराइल का विरोध एक रणनीतिक और वैचारिक लक्ष्य बन गया। 1989 में खोमेनी की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी अली खामेनेई बने, जो एक धार्मिक नेता थे और जल्दी ही देश के प्रमुख नेतृत्व में शामिल हो गए। समय के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बार बार टकराव हुआ। ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए। ईरान ने क्षेत्र में इजराइल विरोधी मिलिशिया को समर्थन देना शुरू किया। 2002 में पता चला कि ईरान 2 गुप्त स्थानों पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ये यूरेनियम परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियार दोनों के लिए उपयोग हो सकता है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी चिंतित थे। हालांकि ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने के आरोपों से इनकार किया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई प्रयास किए। साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या और अमेरिका के मामले में कूटनीति। 2015 में ओबामा प्रशासन और ईरान के बीच परमाणु समझौता हुआ। Good morning. This is a good day because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy. Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year, Iran will not get its hands on a nuclear bomb. लेकिन 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. ये एक बेहद खराब और एकतरफा समझौता था। इसके बाद से तनाव और बढ़ गया। 2025 में नई बातचीत के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। 3 परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। इसी साल ईरान में आर्थिक संकट और गहरा गया। मुद्रा गिर गई, खाद्य पदार्थ महंगे हो गए और लोग नाराज हो गए। 2025 के अंत तक पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने भी ईरानी जनता से सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया, लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई की। इंटरनेट बंद कर दिया गया। हजारों लोग मारे गए और लगभग 50,000 गिरफ्तार किए गए। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और ईरान को धमकियां दी। 26 फरवरी को जिनेवा में अंतिम कूटनीतिक प्रयास हुआ, लेकिन वह असफल रहा। 28 फरवरी सुबह 9:40 बजे तेहरान में एक सरकारी परिसर, जहां राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सर्वोच्च नेता के दफ्तर हैं। CIA ने महीनों तक खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्हें विश्वास था कि वह आज यहीं मौजूद है। अचानक इजरायली मिसाइलें उस परिसर पर गिरती हैं। हमले में कई शीर्ष अधिकारी मारे जाते हैं। सर्वोच्च नेता खामेनेई की भी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर लगभग 30 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो जाती है। इस ऑपरेशन को इजराइल में रोअरिंग लायन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी कहा गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया
और लगभग 200 फाइटर जेट तैनात किए। अमेरिका भी लगभग 30 मिनट बाद हमले में शामिल हो गया। उसने टॉमहॉक मिसाइलों और अन्य हथियारों से हमले किए। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ईरान ने 200 से अधिक मिसाइलें इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर दागी। दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और अन्य देशों में भी हमले हुए। कई जगहों पर एयरपोर्ट, सैन्य ठिकाने और नागरिक क्षेत्र प्रभावित हुए। इस बीच नाटो ने अपनी रक्षा प्रणाली को अलर्ट पर रखा। दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तेल की कीमतें बढ़ गईं और वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान का अगला नेता कौन होगा। एक अस्थायी सरकार बनाई गई है। मृतकों की संख्या लगातार बदल रही है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं। स्थिति अभी भी तेजी से बिगड़ रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।